बिजनिया बोला, पाटिल ने जमीन छीन ली, कर्जा तो चुका दिया था ना तूने, फिर भी उसका पेट नहीं भरा, अब चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। क्या अब हम चैन से मजदूरी भी नहीं कर सकते? देख टंटिया, एक बात समझ ले, जब शक्ति का दुरुपयोग करके हथियार उठाया जाए तो वो हिंसा बन जाती है, लेकिन जब शक्ति का प्रयोग किसी सही काम को करने के लिए करते हैं तो वो है न्याय। साहूकारों के कारण हम कुत्तों की तरह दर दर भटक रहे हैं, बदला नहीं लेगा क्या टंटिया? बोल। सीधे साधे टंटिया को बिजनिया की बातें जचने लग गई। अब तक टंटिया नरम स्वभाव का था तो हर किसी ने ठगा, लेकिन अब टंटिया के स्वभाव में कठोरता आ रही थी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के घने जंगलों की एक चोटी पर आज एक चिंगारी धधकी थी। टंटिया अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, कसम ज्वार माता की, एक एक से चुन चुन कर बदला लूंगा। बहुत हो गई लुका छुपी, अब निमाड़ में भूचाल आएगा। जंगल में रहने के लिए कोई खुफिया जगह तलाश करो। अमर शहीद टंटिया भील के जीवन पर आधारित हमारी रॉबिन हुड सीरीज के 5वें एपिसोड में अब तक आपने देखा कि कैसे पोखर के लोगों ने टंटिया और यशोदा के बीच प्रेम संबंध होने का झूठा आरोप लगाया। पोखर गांव में पंचायत बैठाई गई और शिब्बा पाटिल को जाति से बाहर कर दिया। वापस जाति में शामिल करने के लिए गांव वालों ने एक शर्त रखी। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर लिंक है, जाकर देख लीजिए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो यार। तब तक मैं इंट्रो चलाता हूँ। टंटिया ने गुस्से में आकर पोखर गांव के सरदार पाटिल की भैंसों के कान काटकर उसके हाथ में दे दिए। इस वाक्य से यशोदा के दुश्मन घबरा गए और उन्होंने कहा कि हम यशोदा के पिता शिब्बा पाटिल को फिर से जाति में शामिल कर लेंगे और इसके लिए पाटिल को 100 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। शिब्बा पाटिल ने 100 रुपए जुर्माना भरा और उसे फिर से जाति में शामिल कर लिया गया और यह पूरा मामला अब शांत हो गया। अगले दिन शाम को गांव की चौपाल पर नहाल बैठा हुआ था। टंटिया उसके पास आकर खड़ा हो गया। अरे आओ टंटिया, बैठो, नहाल ने टंटिया से कहा। टंटिया और नहाल में काफी देर तक बातचीत हुई। इसी बातचीत में टंटिया ने नहाल को कहा, नहाल तुझे तो पता है गांव में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। यहाँ मुझे घुटन सी होने लगी है, तू ही बता अब क्या किया जाए। नहाल टंटिया का दोस्त था, उससे टंटिया की परेशानी देखी नहीं गई। उसने कहा, एक काम कर, कोई अच्छी सी जगह देखकर वहीं काम धंधा ढूंढ ले। पास ही एक गाँव है हीरापुर, वहां तेरे रहने का इंतजाम करवा देता हूँ, लेकिन मुझे भूल मत जाना। हाँ, टंटिया ने हंसकर कहा, कैसी बात करता है यार। टंटिया को नहाल की यह बात जंच गई और उसने पोखर गांव छोड़ने का फैसला किया। हीरापुर गांव अंग्रेजों के कब्जे वाले नर्मदा डिवीजन के पूर्व निमाड़ में था, जो खंडवा जिले का हिस्सा था, और पोखर गांव होलकरों की मिल्कियत थी। हालांकि हुआ कुछ यूं था कि 1864 में इंडिया के गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस ने निमाड़ को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया था। पश्चिम निमाड़, जो आज के मध्य प्रदेश का खरगोन बड़वानी जिला है, तथा पूर्व निमाड़ आज एमपी का खंडवा जिला है। लॉरेंस साहब ने होलकर और सिंधिया सरदारों के लिए ये विभाजन किया था। पूर्व निमाड़ सिंधिया सरदार जायाजीराव शिंदे और पश्चिम निमाड़ इंदौर रियासत के महाराजा शिवाजीराव होलकर को दिया गया। लेकिन किन्हीं कारणों से सिंधिया सरदारों ने ईस्ट निमाड़ का एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों को गिफ्ट कर दिया। पूर्व निमाड़ से जो टैक्स रेवेन्यू आता था उससे ब्रिटिश आर्मी का खर्चा चलता था। पोखर गांव को छोड़कर टंटिया हीरापुर आ गया। साथ में भिकी और अपने बेटे कृष्णा को भी ले आया। गुजर बसर के लिए गांव में ही मजदूरी पर जाता था। निमाड़ी में मजदूरी को दाड़की कहा जाता है। ऐसे ही एक दिन वो दाड़की पर खेत में गया हुआ था। वहाँ उसकी पहचान एक शख्स से हुई। यह शख्स कोई आम बंदा नहीं था। टंटिया उस व्यक्ति से घुल मिल गया। उनमें दोस्ती भी हो गई। नाम था बिजनिया। टंटिया को कहाँ मालूम था कि उसका ये दोस्त एक दिन भारत माता की आन बचाने के लिए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देगा। बिजनिया पास के ही खजूरी गांव का रहने वाला था। टंटिया का खराब समय कहे या उसकी किस्मत, पास की ही बारी गांव में चोरी हो गई। पुलिस ने सोचा कि चोर को पकड़ने में इतनी मेहनत कौन करे। भील जनजाति को वैसे ही आपराधिक जाति माना जाता था। जिस बारी गांव में चोरी हुई थी उसी के पास था हीरापुर। पहली फुर्सत में पुलिस हीरापुर आई और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थी जिस पर इस चोरी का ठीकरा फोड़ सके। इसी तर्ज पर पुलिस ने हीरापुर गांव में जाकर बिजनिया भील को गिरफ्तार कर लिया। पास ही टंटिया को खड़ा देखकर पुलिस ने उसे भी लपेटे में ले लिया। खंडवा में दोनों का मुकदमा चला
और दोनों को 3 महीने का कारावास हुआ। सजा मुकर्रर होने के बाद बिजनिया को जबलपुर की जेल में भेज दिया गया। वहीं टंट्या को केंद्रीय कारावास खंडवा में डाल दिया गया। किसी तरह 3 महीने बीते और टंट्या बिजनिया को रिहा कर दिया गया। इस बार टंट्या ने सोचा कि अगर यहाँ रहा तो हिम्मत पाटिल फिर किसी न किसी इल्जाम में जेल करवा देगा। कहीं दूर ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ ना पुलिस मिलेगी ना पाटिल से सामना करना पड़ेगा। अब उसने ब्रिटिश टेरिटरी छोड़कर होलकर रियासत में जाने का फैसला किया। इसलिए वह खरगोन जिले के सियारो गांव में मजदूरी करने आ गया और यहीं नए जीवन की शुरुआत करने की सोची। इस दौड़ भाग में उसके साथ भिक्की और उसका छोटा सा बेटा कृष्णा भी भटक रहे थे। सियारो गांव के खेतों में टंट्या ने मजदूरी की। थोड़े दिनों बाद एक और शख्स से मुलाकात हुई जिसका नाम था दोलिया। अब टंट्या को बिजनिया और दोलिया की दोस्ती जम गई। बिजनिया भले ही दूर रहता था पर कभी कभार टंट्या और दोलिया से मिलने सियारो गांव आ जाया करता था। सियारो गांव में टंट्या के दिन बड़ी खुशी से गुजर रहे थे। टंट्या ने पोखर गांव छोड़ दिया लेकिन पोखर ने आज तक टंट्या को नहीं छोड़ा। एक दिन अचानक पोखर गांव का उसका पुराना दोस्त नहाल टंट्या के पास पहुंचा। नहाल को देखकर टंट्या काफी खुश हुआ, लेकिन नहाल के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। नहाल ने टंट्या का हाथ पकड़ा और एक तरफ ले जाकर कहा, टंट्या, तुझे पता भी है तेरे खिलाफ क्या साजिशें चल रही है? टंट्या को नहाल की एक बात भी पल्ले नहीं पड़ रही थी। तभी नहाल ने पूरा मामला समझाते हुए कहा, पड़ोस के गांव में सुबान भील के यहाँ चोरी हुई है और चोरी का माल जेलिम नाम के आदमी के पास मिला है जो पास ही के गांव में रहता है। हाँ, तो इससे मेरा क्या लेना देना? टंट्या ने नहाल की बात काटते हुए कहा। इस पर नहाल ने बताया, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन मुझे खबर मिली है कि खजूरी गांव का साहूकार हिम्मत पाटिल जेलिम से मिलने थाने गया था और वहां उसने तुझे फंसाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। जेलिम ने थाने में बयान दिया है कि चोरी का ये सारा माल मुझे टंट्या ने दिया है, इसलिए पुलिस तुझे ढूंढ रही है। हो सके तो यहाँ से भाग जा। मैं भी जा रहा हूँ, मुझे किसी ने यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। अब तक टंट्या बेगुनाह होने पर भी 3 बार जेल काट चुका था, इसलिए अब वो सोचने लगा कि इस बार पकड़ा गया तो हर बार की तरह कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मेरे पास तो गुजर बसर के लिए भी पैसे नहीं है, तो फिर वकील बाबू की फीस कैसे चुकाऊंगा? अपने आप को बेगुनाह साबित करने में मेरी आधी जिंदगी बीत जाएगी। टंट्या ने बिजनिया और दोलिया को आवाज लगाई। वे दोनों पड़ोस वाली झोपड़ियों में ही रहते थे। साहूकारों और सरकार के अन्याय के आगे तीनों ने अपना आपा खो दिया और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दक्षिण की तरफ सतपुड़ा के जंगल की ओर भाग गए। उस समय टंट्या के साथ 2-3 साथी और भी थे। पुलिस टंट्या को चारों तरफ ढूंढ रही थी। उन्हें टालने के लिए टंट्या एक जगह से दूसरी जगह भटकने लगा। टंट्या का स्वभाव सरल था, उसे जल्दी से गुस्सा नहीं आता था। वो हर किसी पर विश्वास कर लेता था, लेकिन उसके साथी इसके विपरीत गुस्सैल प्रकृति के थे। उन्होंने टंट्या को कई बार पहले भी समझाया कि इस तरह रहेंगे तो वे लोग हमें जीने नहीं देंगे। बिजनिया बोला, पाटिल ने जमीन छीन ली, कर्जा तो चुका दिया था ना तूने, फिर भी उसका पेट नहीं भरा। अब चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। क्या अब हम चैन से मजदूरी भी नहीं कर सकते? देख टंट्या, एक बात समझ ले, जब शक्ति का दुरुपयोग करके हथियार उठाया जाए तो वो हिंसा बन जाती है, लेकिन जब शक्ति का प्रयोग किसी सही काम को करने के लिए करते हैं तो वो है न्याय। साहूकारों के कारण हम कुत्तों की तरह दर दर भटक रहे हैं। बदला नहीं लेगा क्या टंट्या? बोल। सीधे साधे टंट्या को बिजनिया की बातें जचने लग गई। अब तक टंट्या नरम स्वभाव का था तो हर किसी ने ठगा, लेकिन अब टंट्या के स्वभाव में कठोरता आ रही थी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के घने जंगलों की एक चोटी पर आज एक चिंगारी धधकी थी। टंट्या अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, कसम ज्वार माता की, एक एक से चुन चुन कर बदला लूंगा। बहुत हो गई लुका छुपी, अब निमाड़ में भूचाल आएगा। जंगल में रहने के लिए कोई खुफिया जगह तलाश करो। निमाड़ में अनाजों में ज्वार को सबसे पवित्र माना जाता है, इसे माँ का दर्जा प्राप्त है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति ज्वार माता की कसम खाता है तो इसका मतलब वह सच बोल रहा है। जंगल में कई दिनों तक इधर उधर भटकते भटकते आखिरकार टंट्या और उसके साथियों को एक खुफिया गुफा मिल ही गई। यह गुफा सुक्ता नदी के किनारे थी। उस स्थान पर 100 साल पहले शिव बाबा ने समाधि ली थी। दुर्गम जगह होने के कारण उस गुफा के बारे में कोई नहीं जानता था। अगर मैं उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो आज वो गुफा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की जीरना तहसील के बिलखेड़ गांव में है। टंट्या ने सबसे पहले अपने साथियों से कुछ सलाह मशवरा किया और सुझाव देने को कहा। बिजनिया ने कहा, जहां हम पर अन्याय हुआ है वहीं से शुरुआत करेंगे। टंट्या ने कहा, ठीक है, पोखर से ही शुरुआत होगी। कुछ समय बीता और टंट्या ने पोखर गांव के कालू को उठवा लिया।
कालू को टंट्या ने 6 दिन तक गुफा में बांध कर रखा। कालू का भाई भिका पाटिल चारों ओर पागलों की तरह कालू की तलाश में भटक रहा था। पंधाना पुलिस भी कालू का कोई सुराग नहीं लगा पाई। टंट्या ने कालू से कहा, क्या रे कालू, लगता है तेरे घर वालों को तेरी फिक्र ही नहीं है। 6 दिन हो गए, अब तो कोई नहीं आया। तुझे यहीं काट कर फेंक दूँ क्या? कम से कम चील कौवा का तो गुजारा हो जाएगा। इतना सुनते ही टंट्या के साथी ठहाका लगाकर हंसने लगे। टंट्या ने दोलिया को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा और बोला, पोखर जाकर भिका पाटिल को बता दे। इतना सुनकर दोलिया तुरंत पोखर की ओर रवाना हो गया। आखिर टंट्या ने ऐसा क्या कह दिया दोलिया को, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इससे हमें ऐसे ही और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय जोहार। अंग्रेजी सेना चमका, अंग्रेजी सेना चमका, याद कर पलमयाई धमका, याद कर पलमयाई धमका। अरे खुल्लो दे लेंगे बाप थारो टंट्यो यो चलो रे वो बाप थारो टंट्यो यो चलो रे वो बाप थारो टंट्यो यो चलो रे बाप थारो